Good morning, dear students. Today I am going to start chapter number 14, the couple. कपल मीन्स पता है आपको, पेयर या जोड़ा जैसे बोलते हैं, हस्बैंड वाइफ का या फिर कोई भी हम कपल बोल सकते हैं. सो लेट्स बिगिन दिस चैप्टर. देयर वॉज वंस अ मैरिड पेयर हु लव्ड ईच अदर टेंडरली. एक बहुत पहले की बात है कि जब एक मैरिड पेयर जो है, कपल यानी हस्बैंड वाइफ, एक दूसरे को बहुत ही अफेक्शनेटली एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे. कौन? हस्बैंड वाइफ. द हस्बैंड वुड नॉट हैव गिवन अप हिज वाइफ फॉर ऑल द रिचेज इन द वर्ल्ड थॉट while her first thought was how best to please him. यानी जो हस्बैंड था वो अपनी वाइफ को जो है कोई भी चीज़ ऐसी यानी हर तरह से खुश रखना चाहता था, चाहे वो रिच नहीं था लेकिन हर तरह से उसका हमेशा यही फर्स्ट थॉट ये रहता था, थिंकिंग जो है वो किस तरह से अपनी वाइफ को हैप्पी रखे, खुश रखे. सो दे हैव वेरी हैप्पी, इसलिए वो हमेशा दोनों ही बहुत खुश रहते थे. एंड लिव्ड टू ग्रेन्स इन वन ईयर ऑफ कॉर्न. और दोनों हैप्पीली एक साथ ऐसे रहते थे कि जो है जो दोनों एक दूसरे के लिए यानी दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हों हैप्पीली. बहुत दोनों की जो है एक जैसी सेम हैबिट थी. वन डे वाइल वर्किंग इन द फील्ड्स. एक दिन जब वो हस्बैंड था, जब अपने खेतों में वर्क कर रहा था, ए ग्रेट लॉन्गिंग केम ओवर हिम टू सी हर. उसको कुछ दूर से क्या दिखाई देता है. सो विदाउट वेटिंग फॉर द आवर ऑफ सनसेट ही रैन होम. उसको ऐसा कुछ दिखता है कि बिना शाम ढलने का या इवनिंग होने का बिना वेट किए हुए वो अपने घर की तरफ दौड़ता है. अलास, क्या सैडनेस क्या होती है? अलास मीन्स है यहाँ दुखी होना. शी वॉज नॉट देयर. शी मीन्स उसकी वाइफ जो है वहाँ पर नहीं थी घर में. वो अपने घर जाता है लेकिन उसको अपनी वाइफ वहाँ पर नहीं मिलती है. ही लुक्ड हाई एंड लो. वो ऊपर नीचे. ही रैन हियर एंड देयर. आगे पीछे आस पास जो है हर जगह पर भागता ढूंढता है, लेकिन देयर एंड एवरीवेयर ही वेप्ट. जब नहीं मिलती उसकी वाइफ तो वो रोने लगता है. ही कॉल्ड टू हर. वो उसको आवाज़ लगाता है, बुलाता है. इन वेन, लेकिन सब बेकार था क्योंकि वो आसपास कहीं भी नहीं दिखती है, ना ही उसको रिप्लाई मिलता है, ना आवाज़ लगाती है कि वो वहाँ पर है. हिज डियर वाइफ वॉज नॉट टू बी फाउंड. हर जगह ढूंढ ली लेकिन उसको अपनी वाइफ नहीं मिली. सो हार्ट ब्रोकन वॉज ही दैट ही नो लॉन्गर केयर टू लिव. अब उसका हार्ट ब्रोकन यानी कोई उम्मीद नहीं थी उसके पास अब जिंदा रहने की. क्या करूं मैं, किसके लिए, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे. और जब उसकी वाइफ नहीं मिल रही तो उसको लग रहा था कि मेरी लाइफ तो बेकार है. वो जिंदा ही नहीं रहना चाहता था. ही कुड थिंक ऑफ नथिंग बट लॉस ऑफ हर डियर वाइफ. वो किसी के बारे में कुछ भी नहीं सोच पा रहा था, सिर्फ हर समय अपनी वाइफ के बारे में ही सोचता था कि वो कहाँ पर चली गई, कैसे चली गई, कैसे ढूंढूं. एंड हाउ टू फाइंड हर अगेन. और हमेशा क्या सोचता था कि उसको दोबारा से किस तरह से ढूंढा जाए. एट लास्ट, आखिरकार उसने क्या किया. ही डिटरमाइंड टू ट्रेवल ऑल ओवर वर्ल्ड इन सर्च ऑफ हर. उसने डिसाइड किया कि मैं पूरी दुनिया में कहीं तो मिलेगी मेरी वाइफ, सारी दुनिया में उसे ढूंढूंगा. सो ही बिगेन टू वॉक स्ट्रेट ऑन. इसलिए उसने सीधा स्टार्ट कर दिया वॉक करना कि मैं उसे ढूंढता हूँ. ट्रस्टिंग गॉड टू डायरेक्ट हिज स्टेप. यानी गॉड के ऊपर बिलीव करके कि गॉड मुझे सही रास्ता दिखाएंगे, और वो वहाँ से ट्रैवल स्टार्ट कर देता है अपनी वाइफ को ढूंढने के लिए. सैड एंड थॉटफुल. लेकिन वो दुखी था और सोच रहा था. ही वॉन्डर्ड फॉर मैनी डेज. कई दिनों तक इधर उधर ढूंढता रहा अपनी वाइफ को लेकिन कहीं नहीं मिली. until he reached a cottage close by the shore of a large lake. जब तक वो कई दिनों तक इधर उधर ढूंढता रहा, उसको एक जो है लेक, झील के किनारे एक कॉटेज दिखती है, झोंपड़ी दिखती है. वहाँ पर जाके वो रुकता है. हियर ही स्टॉप्ड. वहाँ जाके रुका. होपिंग टू फाइंड आउट न्यूज़. उसे लगता है कि यहाँ पर कोई न कोई न्यूज़ मुझे अपनी वाइफ के बारे में मिल जाएगी. ऑन एंटरिंग द कॉटेज. जब वो कॉटेज में एंटर हुआ, ही वॉज मैट बाय अ वुमेन. वहाँ पर उसको एक लेडी दिखी. हु ट्राई टू प्रिवेंट हिम एंड टू. लेकिन वो क्या कर रही थी, उसको वहाँ एंटर होने से मना कर रही थी कि तुम इस कॉटेज में, झोपड़ी में अंदर नहीं आ सकते हो. कम टू द नेक्स्ट. वॉट डू यू वॉन्ट हियर अनलकी रैच. वो क्या कहती है कि तुम क्या चाहते हो. अनलकी रैच यानी उसको बोलती है कि तुम शैतान जो भी वो हो, कि तुम यहाँ क्या चाहते हो, क्यों आए हो यहाँ पर.
यहाँ पर हमारी कॉटेज में क्यों आए हो। सैड शी यानी उस लेडी ने उससे कहा, किससे कहा, हस्बैंड से जो अपनी वाइफ को ढूंढने गया था। इफ़ माई हस्बैंड सी यू, क्या कहती है वो लेडी, यदि मेरे हस्बैंड ने तुम्हें देख लिया, ही विल किल यू इंस्टेंटली, वो बिना देरी किए हुए तुम्हें मार देगा। मेरा हस्बैंड, हु इज़ योर हस्बैंड देन, वो जो हस्बैंड था यानी जिसकी वाइफ हो गई थी वो पूछता है उस लेडी से जो कॉटेज में मिली थी कि तुम्हारा हस्बैंड कौन है। आस्क द ट्रैवलर, ट्रैवलर किसके लिए यूज़ हुआ है यहाँ, उस पर्सन के लिए जिसकी वाइफ खो गई थी। वॉट यू डू नॉट नो हिम, क्या तुम नहीं जानते मेरे हस्बैंड के बारे में। वो लेडी कहती है, माई हस्बैंड इज़ द वाटर किंग, कौन है मेरा हस्बैंड, जो है पानी का राजा है, इस लेक में, झील में रहता है। एवरीथिंग अंडर वाटर ओबेज हिम, जो पानी की चीज़, पानी के अंदर जो भी चीज़ें हैं, वाटर अंडर जो भी चीज़ें हैं, वो सब उसको ओबे करती हैं, उसकी ऑर्डर को मानती हैं। डिपार्ट क्विकली, जल्दी से यहाँ से भाग जाओ, उस पर्सन से कहती है वो लेडी। फॉर इफ ही फाइंड यू हियर ही विल सर्टेनली डिवोर यू, अगर तुमको यहाँ उसने देख लिया तो ज़रूर ही वो तुम्हें डिवोर यानी मार देगा या फिर निगल जाएगा। परहैप्स आफ्टर ऑल ही वुड टेक पिटी ऑन मी, परहैप्स आफ्टर ऑल बोट टेक पिटी, वो कहता है हो सकता है कि वो मेरे ऊपर रहम भी कर दे। बट हाइड मी समवेयर, लेकिन तुम पहले मुझे कहीं छुपा दो, यहाँ पर मेरे ऊपर थोड़ा रहम दिखाओ। फॉर आई एम वॉर्न एंड वेरी, क्योंकि मैं बहुत ही थक चुका हूँ, और विदाउट शेल्टर फॉर द नाइट, क्योंकि मुझे बिना यहाँ नाइट स्टे किए हुए मैं नहीं रह सकता हूँ, इसलिए मैं बहुत थक चुका हूँ, मुझे यहाँ पर कितनी मेरी हेल्प करो और मुझे स्टे कर लेने दो, छुपा दो कहीं पर। So the water queen was persuaded and hid him behind the stove, इसलिए थोड़ा रहम आ जाता है उसको, लेडी को, उसके ऊपर, और क्या उसको परमिशन दे देती है कि तुम स्टोव के पीछे, जो उसके घर में किचन थी, स्टोव था, गैस स्टोव जो भी था, उसके पीछे उसको छुपने की परमिशन दे देती है। ऑलमोस्ट इमीडिएटली आफ्टर द वाटर किंग एंटर, जब तक कि जब वो जो वाटर किंग था, उसका हस्बैंड था उस लेडी का, वो आता है। ही हैड बेयरली ऑन द थ्रेशोल्ड व्हेन ही कॉल्ड आउट, वो जब भी आता है उसको आवाज़ लगाता है, वाइफ, अपनी वाइफ को आवाज़ लगाता है, क्या कहता है, क्रॉस द थ्रेशोल्ड व्हेन ही कॉल्ड आउट वाइफ, आई स्मेल ह्यूमन फ्लैश, गिव इट मी क्विकली फॉर आई एम हंग्री, क्या कहता है, उसको अपनी जो कॉटेज थी, हट थी, उसमें एंटर होती है, उसको ह्यूमन फ्लैश, इंसान की खुशबू आ जाती है, महक आती, कहता है कि हमारे यहाँ कोई ह्यूमन फ्लैश है, तुम जल्दी से मुझे उसे दे दो, मैं उसे खा जाऊँगा, क्योंकि मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है। सो आई हैव completed this page today. Next day I will provide you next video of this chapter.